नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड संस्कृत का एक चैप्टर दैट इज समानम अस्तु भोजनम। समानम अस्तु भोजनम, समानम प्लस अस्तु भोजनम। तो यहाँ पे देखो आपको संधि दिखाई देगी। सबसे पहले तो हम उसको डिसॉल्व करके देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। समानम, एक मिनट, ये कलर दिखेगा नहीं, हाँ। समानम प्लस अस्तु, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भोजन होता है वो समान ही होता है। मतलब सबका भोजन जो होता है वो समान ही होता है। पेन को क्या हो गया? सबका भोजन जो होता है वो समान ही होता है। मतलब तुम्हारा भोजन में हो सकता है कि अलग हो, मेरा भोजन अलग हो, बट अल्टीमेटली जो सबका भोजन होता है वो सेम ही होता है। ये इसका मीनिंग है। तो लेट अस सी कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं इस चैप्टर में, और ये चैप्टर है क्या, किसके रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक इमेज में कि श्री कृष्ण है और उनके कोई साथी है यहाँ पे बैठे हुए, और वो एक पेड़ के नीचे बैठ के कुछ खाना खा रहे हैं। तो उनके ऊपर ये चैप्टर है। सो लेट अस स्टार्ट। तो देखो शुरुआत चैप्टर की ऐसी होती है। बाल कृष्ण हो गोकुले गोपालनम करोति स्म। मतलब बाल कृष्ण जो है वो गोकुल में गोपालन, गोपालन मतलब क्या, गायों को पालना, उनको घुमाने लेके जाना, उनको खाना वगैरह देना, उनकी केयर करना, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं गोपालन करना। करोति स्म, स्म लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, ठीक है। तो बालकृष्ण प्रथमा विभक्ति, गोकुले सप्तमी विभक्ति, गोपालम करोति स्म। प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, सह वयस्यः, वयस्यः मतलब उनके दोस्त, सह वनम गच्छति मतलब हर दिन वो अपने दोस्तों के साथ वन में जाते थे। स्म है मतलब जाते थे, पास्ट टेंस है। गोकुलस्थाः गोपाला गोपालाः वासुदेवेन सह आसाह्यम हिंडते स्म। और वो मतलब श्री कृष्ण और उनके जो सवंगड़ी है, उनके जो दोस्त है, वो श्री कृष्ण के साथ गोकुल में पूरा शाम तक हिंडन थे, मतलब घूमते रहते थे, पूरा शाम तक टहलते रहते थे यहाँ वहां सब जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे आसायम मतलब क्या, शाम होने तक, संध्याकाळ होईपर्यंत। मध्याह्ने ते सर्वे स्वगृहेभ्यः आनीतानि खाद्यवस्तूनि एकत्र उपविश्य खादन्ति स्म। मध्याह्ने मतलब क्या, आफ्टरनून के टाइम या फिर दोपहर को। ऑफ कोर्स अभी ये सब लोग बाहर ही रहने वाले थे बहुत समय के लिए, तो घर वाले उनको कुछ खाना पैक करके देते थे कि उनको कहाँ जाना है वहां जाओ, बस खाना लेके जाओ, खाना खा लेना समय पे, ऐसा उनको बोल के छोड़ दिया जाता था। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि उनके पास क्या था, हर एक ने घर से, अपने घर से कुछ ना कुछ, स्वगृहेभ्य मतलब घर से, पंचमी विभक्ति, आनीतानी मतलब लाया था। क्या लाया था? खाद्य वस्तुनी मतलब खाने की चीजें। और फिर वो सब एक साथ बैठ गए, देखो ऐसे, उपविश्य, उपविश्य मतलब बैठ के, ठीक है। फिर वो सब लोग एक साथ बैठ के, खादंती बहुवचन मतलब खा रहे थे, स्म है मतलब पास्ट टेंस, खा रहे थे। एकस्मिन दिने भोजन वेलाया मतलब एक दिन क्या हुआ, जब उनके भोजन का समय था। सर्वे गोपाः कृष्णम परितः उपाविशन, सारे जो गोप थे, मतलब जो उनके दोस्त थे, वो भी गोपालन ही करते थे ना, तो उनको गोप बोला जाता है। तो सारे जो गोप थे वो कृष्ण के आसपास बैठे थे। परितः मतलब आसपास बैठना, उपाविशन मतलब बैठे थे। देवकी नंदन यानी कि कृष्ण ही गोपालान अपृष्यत, वो सारे गोप बाल मतलब बालक थे ना वो, और गोप थे तो गोप बालक, तो उनको वो पूछते हैं, अपृक्षण मतलब पूछना। अद्य भोजनार्थम किम आनीतम, अद्य मतलब आज, भोजनार्थम मतलब भोजन के लिए, किम आनीतम मतलब क्या लाया है। तदा प्रथमः अवदत, तो एक जन बोला, अवदत मतलब अगेन पास्ट टेंस, वदती ये है प्रेजेंट टेंस और अवदत है पास्ट टेंस। मम समीपे मतलब मेरे पास, दद्योधनम वर्तते, मेरे पास क्या है, दद्योधनम है मतलब क्या, दही भात ज्याला आपण म्हणतो, दही भात खाया होगा ना आपने, दही चावल खाया रहेगा, हाँ। सो दद्योधनम है मेरे पास। अपरह अभाषण, और फिर अपरह मतलब दूसरा, दूसरा बोला, मम समीपे पृथुकाहा मतलब मेरे पास पोहा है, पोहा पता रहेगा आपको, तो मेरे पास पोहा है, वो बनाया हुआ पोहा नहीं, जो व्हाइट पोहा होता है, रॉ पोहा, वो है मेरे पास। तो एकम एवं एव सर्वे है अपुपाहा। अपुपाहा यानी कि बोल सकते हैं हम लोग, अनारस खाया है आप सभी ने, अब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं दैट आई डोंट नो, बट वड़ा टाइप होता है, वड़ा, बट मीठा होता है वो अनारस, जिसको हम अपुपा कहते हैं। लड्डू कहा मतलब लड्डू। वटकाहा, वटकाहा मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगेन एक डिश है खाने की। मोदक कहा मतलब तो आपको पता है, मोदक अनिताहा। तो सब लोग ने कुछ ना कुछ इसमें से खाने के लिए लाया था। इति अवदन, ऐसा उसने बोला। तदा कृष्ण अवदत, फिर कृष्ण बोलते हैं, अई मित्राणी, मित्राणी इस बहुवचन, तो मतलब हे मित्रांनो,
वयम एतेषां खाद्य पदार्थानां मिश्रम कुर्मः। तो हम क्या करते हैं, तुम्हारा अलग इसका अलग खाने से अच्छा सबको साथ में ले लेते हैं और सबको साथ में ही खा लेते हैं, सबका साथ में मिला लेते हैं और फिर खा लेते हैं। सर्व सॉरी खाद्य पदार्थानां मतलब ये सारे जो भी खाने की चीजें हैं, मिश्रण मतलब साथ में मिक्स करना, कुर्मः मतलब करते हैं। सर्वे गोपालाः आनंदेन कृष्णाय स्वं स्वखाद्यम अयच्छत्। और इसलिए सारे गोपी बहुत आनंदी हो गए कि सबका हम लोग एक साथ खा सकते हैं, कुछ नया ट्राई करने के लिए मिलेगा, कुछ नई भावना है इसके पीछे। तो सबने क्या किया, कृष्ण के पास दे दिया, हमने जो जो लाया था वो कृष्ण के पास दे दिया। कृष्णः स्वयमेव पदार्थानां मिश्रणम अकरोत्। और कृष्ण ने खुद से सारा पदार्थ सबके यहाँ से सारे पदार्थ लिए, उसका मिश्रण किया एक जगह पे। सर्वेभ्यः च तद मिश्रणम पर्यवेक्षत। और सबको उन मिश्रण में से थोड़ा थोड़ा निकाल के दे दिया खाने के लिए। तद अपूर्वम स्वामी सॉरी स्वादिष्ट। तद अपूर्वम मतलब बहुत ही ज्यादा पहले कभी नहीं खाया था ऐसा स्वादिष्ट मिश्रणम सर्वेभ्यः अतीव अरोचत। तो ये पहले ना खाया हुआ या फिर पहले कभी ऐसा किया नहीं था किसी ने कि सारा सब मिला के एक साथ खा लिया होगा बांट के, वो भी तो ऐसा पहले कभी नहीं किया था। तो ये मिश्रण जो कि सबको बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि सारी हर दोस्त के घर की टेस्ट उसमें थी, ऊपर से कृष्ण का प्यार था, उन्होंने कितने प्यार से वो मिश्रण बनाया रहेगा, तो ये सब बहुत ज्यादा सबको पसंद आने लगा या पसंद आया था। यतः तस्मिन् मिश्रणे न केवलं खाद्य पदार्थाः। उस मिश्रण में सिर्फ खाद्य पदार्थ नहीं थे, अपितु स्नेहश्च मिश्रितः। बल्कि उसमें स्नेह भी तो मिश्रित किया गया था, प्यार से उसको एक साथ मिलाया गया था श्री कृष्ण ने। तो उसमें उनका प्यार भी था अपने दोस्तों के प्रति। तदा गोपनायक, गोपनायक मतलब कौन, बालकृष्ण। तो गोपनायक विशेषण हुआ बालकृष्ण का, दोनों भी प्रथम विभक्ति में है। अवदत बोले, इतः परम वयम सर्वे सम्मिल्य मतलब यहाँ से आगे, वयम मतलब हम सब, सम्मिल्य मतलब एक साथ करके, एवं भोजनम कुर्मः इसके बाद में हम सब क्या करेंगे, ऐसा ही सबने जो जो लाया रहेगा सबको एक साथ करके ही खाएंगे। अयि मित्राणि अस्माकं मनासि समानानि। मतलब हे मित्रांनो, आप सब कैसे हो, सेम हो, हम सब कैसे हैं एक दूसरे के लिए सेम है। विचाराहा समान समानाहा मतलब हम सबके विचार सेम है। तो भोजन भी तो सेम होना चाहिए, भोजनम अपि समानमस्तु मतलब हम सब एक दूसरे को सेम मानते हैं, हम सबके विचार इतने मिलते जुलते हैं, हम सबके विचार सेम है। तो ऑफ कोर्स हम जो खाते हैं वो भी तो सेम होना चाहिए। मतलब कोई पोहा खा रहा है या फिर कोई लड्डू खा रहा है, कोई दही चावल खा रहा है, इससे अच्छा सब साथ में एक ही खाते हैं, क्योंकि हम सबके विचार भी तो सेम है, हम सब एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पे हमें समानता का एक संदेश मिलता है कि हम सब जन कैसे है, सेम है। और इसलिए श्री कृष्ण ने क्या किया, सबका भोजन मिला लिया। इसमें से ये नहीं देखा कि ये कौन से जाति का है वो किस, क्योंकि उस जमाने में ये जाति पात वर्ण वगैरह ये सब हुआ करता था। बट फिर भी उन्होंने ये सब ना देखते हुए भी सबके थाली का खाना एक साथ लिया और सबको उसमें से मिक्स करके दिया। तो ये कितना अच्छा थॉट था, या फिर ये एक अलग कुछ थॉट हमें आज सीखने के लिए मिला है। तो इसे हम लोग कहते हैं समानमस्तु भोजनम, मतलब हर एक का भोजन भी समान होता है। इसका अलग मीनिंग भी ये हो सकता है कि हमारा बिहेवियर भी सबके लिए सेम ही होना चाहिए। उनका बैकग्राउंड क्या है या फिर सामने वाला इंसान कैसे है, इसके बावजूद भी हमारा बिहेवियर सबके लिए सेम और अच्छा ही होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझा रहेगा, इसका मोरल समझा रहेगा। हालांकि संस्कृत में से बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स है जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अश्वत्थ स्वामी निष्ठा वगैरह एक्सेट्रा जो भी चैप्टर्स है। आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके बाद आपको कौन सा वीडियो चाहिए जरूर बता देना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।